स्टार्ट। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ। ए साउंड जा रहा है? ए बंदर साउंड आज जा रहा है? ऑनलाइन वाला बताओ साउंड जा रहा है आप लोग को? सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुरुजी बिहार पुलिस के लिए कोई मोटिवेशन कर दीजिए, मैं डिप्रेशन में हूँ बकलोल। मोटिवेशन हमेशा चाहिए। बिहार पुलिस तैयारी कर रहा है कि लगता है यहाँ पर ही यूपीएससी तैयारी कर रहा है। होमवर्क सीरीज को मॉर्निंग में कर दीजिए प्रभु। मॉर्निंग में अभी चल रहा है क्लास दूसरा। यार ध्यान दो। यार ध्यान दो। हम लोग हिस्ट्री में क्या देख लिए? विश्व इतिहास पढ़ लिया जनाब। और हिस्ट्री में हम लोग विश्व इतिहास पढ़ लिए है पढ़े थे। आधुनिक इतिहास से पढ़ लिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, प्राचीन भारत के इतिहास से पढ़ लिए हैं। न पढ़े? अरे बैला पढ़े हैं। आज क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत की इतिहास। आज आओ ये खत्म करते हैं, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका जो है हर सब्जेक्ट का जो है डिवीजन, परीक्षा टाइम भी आप आराम से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में अब बहुत सारा फैक्ट दे रहा है, बार बार बोल के दे रहा है, रिविजन भी हो जाएगा, परीक्षा टाइम भी रिविजन हो जाएगा, इससे एग्जाम में भी फायदा करेगा। तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करें? बोलो ऑनलाइन वालों। ऑनलाइन वाला है जनाब कुछ हो मेजर सर। चला जाओ। मुस्लिम आक्रमण से मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। होमवर्क सीरीज का नोटिफिकेशन आया है अभी आया है। पगला है कि कल परसों हुआ वो तो अभी हुआ है। तो रावण नहीं ना श्रीलंका में पहुंचे में लेट लग गया है कि चलो स्टार्ट हो जाओ। बता रहे लतियाएंगे तो अभी चलो आ जाओ। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन। ये अरब थे, ये भी याद रखना है। कौन मुसलमान थे? अरब मुसलमान, अरब मुसलमान। देखो मुसलमान के दो शाखा आक्रमण किया था, एगो तुर्क एक तो अरब। याद रखना, कौन सा पूछता पहले कौन आक्रमण किया था? तो अरब मुसलमान अलग, मुसलमान उसके बाद तुर्क, उसके बाद तो मोहम्मद बिन कासिम अरब थे। कौन थे? अरब मुस्लिम आक्रमणकारी, अरब मुस्लिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन मुस्लिम थे? कौन आक्रमणकारी थे? अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। पहले अरब आक्रमण किए, पहले तुर्क, पहले अरब, पहले अरब, पहले अरब, उसके बाद तुर्क, उसके बाद तुर्क मुसलमान, तुर्क मुसलमान। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? अरब मुस्लिम आक्रमणकारी, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी। कब आक्रमण किए थे? 712, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किए थे, आक्रमण किए थे। आवाज यहाँ पर भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 बता दिए थे। अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी। 712 मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जिसने भारत के सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में आक्रमण किए थे, आक्रमण किए थे, आक्रमण किए थे। शासक कौन थे? राजा दाही, राजा सिंध के शासक थे राजा दाही। राजा दाहिर का हार हुआ, राजा दाहिर का हार हुआ, राजा दाहिर का हार हुआ। क्या हुआ था? हार हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम जी, मोहम्मद बिन कासिम का जीत। और मोहम्मद बिन कासिम जीते थे, लगा दिया जजिया कर। क्या लगा दिया? जजिया कर। क्या लगा दिए थे? भारत में पहली बार जजिया कर कौन लगाए थे? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन। भारत में पहली बार जजिया कर कौन लगाए थे? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, बहुत लोगों पर जजिया कर नहीं लगाए थे। जैसे बहुत से बच्चा पर नहीं लगाए थे, बच्चा है, बहुत से बूढ़ा है, बहुत से विकलांग है, बहुत से बेरोजगार है ना, बहुत से ब्राह्मण है, बहुत से बैला है। इधर ध्यान है ना, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, बेरोजगार, ब्राह्मणों, महिलाओं इत्यादि पर जजिया कर नहीं लगाए थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन। लेकिन भारत में पहली बार जजिया कर कौन लगाए थे? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। पूछेगा ब्राह्मणों पर पहली बार कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह। पूछेगा अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564, 1564। अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564, 1564, 1564। औरंगजेब पुनः कब लगा दिए थे? औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर कब लगाए थे? 1579, 1579। हाँ 1600 चल जाएगा, 1605 में इसका मृत्यु होगा अकबर का। 1679, 1679 अंग्रेजों से भी जजिया कर कौन लिया था? औरंगजेब। अंग्रेजों से भी जजिया कर कौन लिया था? औरंगजेब। टाइम पर आ, ठीक है ना, 50 पॉइंट निकल गया है। जब आने है तो 4 बजे आ जाओ ना, हम शुरू कर पे तब बैठते पगली कही कि सरकार की नौटंकी रहा है। आ जाओ। आप देखेंगे अरब आक्रमणकारी देख लिया ना, आप पढ़ेंगे तुर्क। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि बताए थे भारत में पहला अरब आक्रमणकारी किए थे, और दूसरा तुर्क, दूसरा अरब आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अब देखेंगे तुर्क। क्या देखेंगे? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन थे? महमूद गजनवी, महमूद। अब जो भी आएगा, महमूद गजनवी आए, महमूद गजनवी आए, मोहम्मद गौरी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आए, सब तुर्क, सब। मोहम्मद बिन कासिम अरब। कौन सी? अरब। कौन सी?
बाकी बार कोई भी अब आप पूछेगा क्या है ना, अल्पतगीन, सुबतगीन, मामूर, गैनबी, क्या है ना, मोहम्मद, गौरी, कुतुबुद्दीन, ऐबक, सब तुर्क। तो यहाँ आ जाओ। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी मामूर गैनबी, महमूद गैनबी, महमूद गैनबी, महमूद मामूर गैनबी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। कितना बार किया? मामूर गैनबी ने भारत पर 17 बार। कितना बार? 17 बार। 17। और पहला आक्रमण कब किया है? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में। 1000 पहला आक्रमण जो है मामूर गैनबी जो है भारत पर 1000 ईस्वी में। कुल कितना बार? 17 बार। कुल कितना बार? 17 बार। कितना बार? 17 बार आक्रमण किए थे। लेकिन वर्तमान भारत में 1001 में जब 1000 ईस्वी में आक्रमण किए थे तो उसमें सिंध प्रांत था, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क्षेत्र में आक्रमण किए थे। लेकिन वर्तमान भारत में मामूर गैनबी जो है 1001 में आक्रमण किए थे। 1001 में आक्रमण किए थे। और मामूर गैनबी का सबसे फेमस आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। मामूर गैनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के। और मामूर गैनबी जो है सोमनाथ मंदिर आक्रमण कब किए थे? 1025 में। 10 मामूर गैनबी सौराष्ट्र मामूर गैनबी सोमनाथ मंदिर आक्रमण कब किए थे? 1025 में। 10 उस समय गुजरात के सोलंकी वंश के शासक कौन थे? भीम प्रथम। कौन थे? ये थे गुजरात के सोलंकी वंश। गुजरात के सोलंकी वंश। गुजरात के जब मामूर गैनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, कब किए थे? 1025 में। 1025 में। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम। कौन वंश के थे? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश। और जब मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी 1075 में, ठीक है ना, 1100 जाना है, वो दूसरा रहेगा, ठीक है ना, 1175 मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में ही होगा। उस समय भी रहेगा भीम प्रथम। कौन रहेगा? लेकिन वो दूसरा भीम प्रथम रहेगा, लेकिन भीम प्रथम ही रहेगा। सर सेट में 67 मार्क्स आता है, कितना स्कोर करूं? ठीक आ रहा है, 70 तक पहुंचाओ, मतलब जितना हो जाए, क्या ना, पेट ना भरे चाहे। 100 में 100 नंबर है तो पेट ना भरे चाहे कि 100 में 101 कैसे आवे, ठीक है ना, इसमें ना पेटे नहीं भरे। इन्हें कि 67 नंबर आप हमारा सबको कह रहे, कोई बोलते रहे, वो सब सोचबो नहीं करना है। जितना आ रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश करना है। बेहतर से बेहतर का तलाश करो। मिल जाए नदियां तो समुद्र का तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, है ना, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशे की तलाश करो। समझा? अरे हो गया। अब यहाँ ला लो। हाँ, 1175 में मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किए थे ना, उसमें भीम प्रथम थे। और जब मोहम्मद गौरी दूसरा बार आक्रमण किए थे 1178 में, उस समय भीम द्वितीय थे। और फिर 1191 में आक्रमण करेगा पृथ्वीराज चौहान रहेंगे, राजस्थान के शासक। आगे बढ़ते हैं। अगला ये मामूर गैनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 मामूर गैनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किए थे? जाटो। किसके विरुद्ध? याद रखना, तुम लोग कंफ्यूज होगा। जाटो और खोखर जनजाति में कंफ्यूज होगा। मोहम्मद गौरी बोलेगा तो खोखर, कौन चीज? मोहम्मद गौरी बोलेगा तो खोखर, गैनबी बोलेगा तो जाट, गैनबी बोलेगा तो गैनबी में जो आ रहा है जो फोर जाट, जो फोर जाट, ठीक है ना। और गौरी में खोखर, गौरी में। और मामूर गैनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में किए थे। कि जनजाति विरोध किए थे? जाटों के विरुद्ध किए थे। इसी के विरोध में, है ना, मामूर गैनबी जो है इसी विरोध के दबाने में मर गए। क्या हो गए थे?
इसी विद्रोह के जमाने में कब में मृत्यु हो गया था? 1030 में, 1030 में मृत्यु, 1030 में। काफी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मामूद गजनवी, मामूद। अब तुम बोले गजनी लिखा तो गजनवी या गजनी दोनों एक है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होना है, समझा पहला? ए पहला रे तू ही ले लाई, दोनों एक है, गजनवी या गजनी दोनों एक है, ठीक है? पक्का बैले है कहीं? सब बैला है रे जानवर, कटो ना, स्पेशल तरह बोलिए कि तो स्पेशल बैला है, बिला सिंह वाला बैल, लेकिन पक्का पक्का खूंखार। याद आंदे की बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? तो बताओ सुल्तान के उपाधि, सुल्तान के उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? मामूद गजनवी, मामूद गजनवी, मामूद गजनवी। लेकिन दिल्ली सल्तनत जो है, कैसे बोल देगा दिल्ली सल्तनत, यहाँ दिल्ली सल्तनत नहीं बोला है, लेकिन बोल देगा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया है तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और दिल्ली सल्तनत नहीं बोलेगा तो मामूद गजनवी, मामूद गजनवी। अब बताए थे आप लोग को, बताए थे, याद करो, बताए थे मामूद गजनवी जब भारत आए थे तो मामूद गजनवी अकेले ना आए थे, मामूद गजनवी अपना फूफा को लेकर आए थे, अपना फूफा को पढ़ाए थे, दाम भर पढ़ाते हैं कि मामूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किए थे तो मामूद गजनवी अकेले नहीं आए थे, साथ में आया फूफा। कौन आया साथ में? कौन आया था? मामूद गजनवी के फूफा। कौन आया था? तो फूफा ना आया मतलब ट्रिक है, कौन सी है? फूफा ट्रिक है, क्या? एफ फॉर फिरदौसी, एफ फॉर फिरदौसी, एफ फॉर फिरदौसी दरबारी थे, फिरदौसी दरबारी थे। मामूद गजनवी का, मामूद यू से उतबी दरबारी थे। मामूद गजनवी का एफ फॉर फारूकी, एफ फॉर फारूकी दरबारी थे। मामूद गजनवी का एफ अरबरूनी, एफ अरबरूनी दरबारी थे। मामूद गजनवी का, मामूद ये चारों किसके दरबार में? मामूद गजनवी चार किसके दरबार में? मामूद गजनवी फूफा किसके दरबार में? मामूद गजनवी। याद रहेगा? अरे याद रहेगा? अरे याद रहेगा ना? अब सुनो आप, तो FUFF फूफा, कोई दिक्कत है? अब सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। फिरदौसी लिखे थे पुस्तक शाहनामा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाहनामा पुस्तक कौन लिखे थे? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक कौन लिखे थे? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक, फिरदौसी, शाहनामा पुस्तक, फिरदौसी। फिरदौसी उतबी दो पुस्तक, उतबी का दो पुस्तक है, याद कर लेना है। किताब उल यामनी, किताब उल यामनी, किताब उल यामनी, किताब उल यामनी। अब किताब उल यामनी, कौवा उर मैना उड़ना, कौन उल? किताब उल, कौन उल? कौवा उर मैना उड़ ना, किताब उल, किताब या डिज बारे खराओ, कान पकड़, कान पकड़ पहले। की कर रहा? टिकियम को जी कर रहा? टिकियम की कर रहा? देख रहा है? खराब पहले खड़े रहो उसी तरह। बल्कि टिकिया में को की कर रहा है पता नहीं, या ना क्या बोल रहा? किताब उल यामनी, किताब उल यामनी, किताब उल यामनी। लेखक कौन है? उतबी। कौन है? इनका एक पुस्तक और है, तारीख यामनी, तारीख यामनी, तारीख यामनी, तारीख यामनी। लेखक कौन है? उतबी। लास्ट में रहेगा यामनी, लास्ट में रहेगा यामनी। क्या मारना है? उतबी। लास्ट में रहेगा यामनी। क्या मारना है? उतबी। लास्ट में रहेगा यामनी। क्या मारना है? उतबी। जैसे किताब उल यामनी, उतबी, तारीख यामनी, उतबी। एनी प्रॉब्लम? अब उतबी जो था ना, ये मामूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार यही था, इतिहासकार, ठीक है ना, प्रमुख इतिहासकार
महमूद गैनवी के दरबार के फामूस इतिहासकार कुतुब इत्यादि थे। कवि फिरदौसी कौन थे? कवि फिरदौसी कौन थे? कवि कौन थे? अब फारूकी के बारे में उसका कुछ नहीं है। अलबरूनी बारे में याद रखना 3 क्वेश्चन। अलबरूनी का 2 फेमस पुस्तक है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद कौन लिखा है? अलबरूनी किताब उल हिंद, अलबरूनी किताब उल हिंद, अलबरूनी किताब उल हिंद, अलबरूनी किताब उल हिंद, अलबरूनी और तोही के हिंद, अलबरूनी तोही के हिंद, अलबरूनी तोही के हिंद, अलबरूनी लास्ट में रहेगा हिंद तो क्या मारेंगे? अलबरूनी लास्ट में रहेगा हिंद तो क्या मारेंगे? अलबरूनी लास्ट में रहेगा हिंद तो क्या मारेंगे? अलबरूनी लास्ट में रहेगा यामनी तो कुतुबी, लास्ट में रहेगा यामनी तो कुतुबी। अब सुनो, पहला मुसलमान, पहला मुसलमान, पहला मुसलमान जो पुराणों का अध्ययन, जो पुराणों का अध्ययन किया था, वो कौन थे? अलबरूनी, बरूनी। तो कोई दिक्कत है? रे इला याद रहेगा, याद करना काफी इंपोर्टेंट, परीक्षा में सवाल नंबर आता है, इसीलिए इसको अलग से लिख के बता दिए हैं। सारा अब आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अरे आगे बढ़े भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब याद रखना। आ जाओ, बता दिए थे आप लोग को, यहाँ पर आ रहे थे। सुल्तान को पानी धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गैनवी, लेकिन दिल्ली सल्तनत बोलेगा इल्तुतमिश। महमूद गैनवी के दरबार में कौन थे? फिरदौसी कौन थे? कवि थे। और कौन थे? कुतुबी कौन थे? इतिहासकार। फिर किताब उल यामनी कौन लिखा है? कुतुबी। कौन लिखा है? कुतुबी। तारीख यामनी कुतुबी पढ़ा दिए ना? पढ़ा। और महमूद गैनवी का मृत्यु 1030, अंतिम आगमन 1027, मर गया 1030। 1000 शाहनामा कौन लिखा है? फिरदौसी पढ़ा दिए हैं। शाहनामा फिरदौसी लिखा है फारसी में, कौन सी में? फौज से फिरदौसी, फौज से फारसी। अलबरूनी अबू रेहान, अलबरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था, है ना? भारत में आया था 11वीं सदी में। अरे हम लोग जानते हैं 1000 के बाद कुछ भी बोले 11वीं, कौन सी? है ना? इसमें कन्फ्यूजन ना होना है। ऐसे बोलेंगे, सुनो यहाँ पर, ऐसे बोलेंगे 1200 के बाद तो 13वीं सदी, यानी 12 खत्म, 13 शुरू, 13वीं सदी, 13वीं। 1100 के बाद बोलेंगे तो 11 खत्म, 12 तो 11वीं सदी, 11वीं। 11 बार 12वीं सदी, 11वीं बार 12वीं सदी। अब 12 प्लस बोलेंगे तो 13वीं सदी, 13वीं सदी। तो हम जानते हैं कि अलबरूनी जो है ना, यासरो, जब महमूद गैनवी का मृत्यु पहला आगमन भारत पर 1001 में किया था, मुख्य भारत पर, क्या ना? तो 1001 यानी 1001 यानी 10 प्लस हो गया है, इसलिए 11वीं सदी, 11वीं। अब मृत्यु हुआ 1027, 1030 में, 1030 में जब मृत्यु हुआ है, 1000 प्लस है तो कौन सदी? 11वीं सदी, 11वीं। तो अलबरूनी साथ आए थे, 11वीं सदी हो जाएगा, कौन सदी हो जाएगा? तुम लोग बताओ। 1526 कौन सदी? 15 प्लस 16वीं सदी, कौन सदी? 16वीं सदी, ठीक है ना? 1761 कौन सदी? 17 प्लस है ना? 18वीं सदी, 18वीं सदी, 18वीं सदी। यानी प्रॉब्लम बोलो 1947 कौन सदी? 19 प्लस 20वीं, कौन सी? अभी हम लोग कहाँ? 2025 में, 2000 कौन सदी में हम लोग? हम लोग कौन सदी में? 20 प्लस यानी 21वीं सदी, 21वीं। जान गया है ना? अरे सदी जाना है? कौन कौन इसमें है?
जो 20वीं सदी में जन्म हुआ है, अरे पहला 20वीं सदी में तो जन्म हुआ है, यानी 1900 प्लस 1900 प्लस और 2000 तक बोल बोल 19वीं सदी। यहाँ पर 19वीं सदी के आदमी कौन कौन है? अरे अधिकांश तो 19वीं सदी को पहला का सर वहां पर सब जुगा गया है। 19वीं सदी का है, कौन सदी का? और 2000 के बाद जिसका जन्म हुआ है, जो अभी थोड़ा खिंचा है, कौन चीज है? तो सब खिंचा है रे, भारी बदमाशी तो सब वो है। किस्मी कौन चीज है? दो 2000 तक 19वीं रहेगा, 2000 प्लस तो बॉर्डर में पर ही न तो इधर न तो उधर, बीचे में घोलट जीबी। यहाँ ध्यान दे, यहाँ सुनो, अब सुनो, अब अंदर यहाँ ध्यान दे। ऑनलाइन वाला कल क्लास क्यों नहीं हुआ है? तेरा पता ना हो कि रविवार का छुट्टी कब से प्रारंभ हुआ? रविवार का छुट्टी 1843 से प्रारंभ हुआ है। इधर हम तो छुट्टी इधर दी है ना, पहला छुट्टी तो वजह से मिल रहा है। गजब हाल है। याद है? और उस समय तेरन बोलो कौन थे? गवर्नर तेरन बरो, समझा रहे जरा। अब आओ, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी बताए थे। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी, तौहीद के हिंद का लेखक अलबरूनी, लास्ट में रहेगा हिंद तो अलबरूनी, ठीक है ना। भारत में मुस्लिम समुदाय के संस्थापक मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। सुनो यहाँ पर, अभी जो है पहला आक्रमणकारी थे, अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किए थे, धन दौलत लूटे थे, ठीक है ना, और धर्म प्रचार किए थे, भाग गए। भारत में रहे नहीं, भारत में मामूल गए नबी भी 17 आक्रमण किए थे। उद्देश्य था धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और लूट के भाई आना, लूट के भाई आना। लेकिन पहली बार मोहम्मद गौरी जो है ये धन दौलत लूटे भी थे, धर्म का प्रचार भी किए थे। और इनका जो आदमी था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, ये अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चल गया। यानी ये भारत में कौन सी, भारत में मुस्लिम समाज का संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद ऐ पर आ चुके हैं, याद करो। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 पढ़ा दिए थे ना, 1175 में किए थे। गुजरात के मुल्तान पर उस समय शासक थे भीम, प्रथम और भीम प्रथम का तो मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम 1175। उस समय शासक थे सोलंकी वंश के भीम गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम, और मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण 1178। मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण 1178। अब शासक कौन है? भीम द्वितीय, पहले था भीम प्रथम, अब भीम डबल भीम आ गया। मोहम्मद गौरी को बयार के मारा था, मोहम्मद गौरी को बयार के कौन मारा था? भीम द्वितीय डबल लहर। तो मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजय कौन किए थे? भीम द्वितीय कौन किए थे? भारत में मोहम्मद गौरी का पहला पराजय 1178 कौन किए थे? भीम द्वितीय कौन किए थे? और फिर तराइन का युद्ध 1191, तराइन का 1191, तराइन का द्वितीय 1192, तराइन का द्वितीय 1192, तराइन का तृतीय युद्ध 1215। तूने जरा दिमाग में लगाना, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 99 नहीं कर देना, ठीक है ना? समझ गया है ना? पहला 91, दूसरा 92, तीसरा 93, ना 1215,
15, 1215। और पहला जो त्राण का पहला जो हुआ था 1191 में, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पहला पृथ्वीराज चौहान का जी, पृथ्वीराज चौहान का। दूसरा 1192 में त्राण का युद्ध हुआ था, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का भी, लेकिन मोहम्मद गौरी धोखा दिए थे, रात्रि में आक्रमण कर दिए थे, अचानक आक्रमण कर दिए थे। और जयचंद उसका ससुर जी, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी दे दिया साथ, दे दिया है साथ, इसलिए पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया? हार। मोहम्मद गौरी क्या हो गया? जीत। कौन युद्ध में? दूसरा युद्ध में। और फिर पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद, कौन सी? जयचंद का हार हुआ 1194, 1100। जयचंद को पराजित किए थे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद। और कौन युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध क्या हुआ? 1194, 1194। चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदेरी नहीं बोल रहा है, चंदावर बोल रहा है। चंदावर 1194। मोहम्मद गौरी और जयचंद की हत्या, मोहम्मद गौरी की। और त्राइन का पहला युद्ध 91, दूसरा 92, तीसरा 1293 और 1215। और तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और याल्दोस के बीच थे। एनी प्रॉब्लम? बताओ, पृथ्वीराज चौहान के ससुर कौन थे? चंदावर हो गया। जयचंद कौन थे? ससुर जो अपना दमाद को क्यों मरवा दिया था? क्योंकि बताए थे है ना, पहले से ही दुश्मनी था जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दोनों राजस्थान के राजा है, दोनों राजस्थान के स्थानीय राजा थे, दोनों भी पहले दुश्मनी था। दोनों के बीच पहले 36 के आंकड़ा, 36 के होता है, 36 के आंकड़ा था। और जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। क्या था? इस कहानी अभी थोड़ा बता, शॉर्ट में बता देते हैं, ऐसी लॉन्ग में से कहानी डिटेल में चलता है। जयचंद की बेटी नाम क्या था? संयोगिता। और संयोगिता को प्रेम किससे हो गया था? पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हो गया था। पहले से दोनों में दुश्मनी है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जब जयचंद को पता चला था कि हमारी बेटी प्यार कर रहे हैं हमारे दुश्मन से, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान भी प्यार करने लगा है। तो ये देखा हूं तो जाना सनम, दोनों है पगला सनम, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अब जो है अब वही होता है जो फिल्म में होता है, तुरंत जो है विलेन क्या करेगा? अपनी बेटी साड़ी लगा देगा। जयचंद लगा दिया अपनी बेटी की साड़ी, अपनी बेटी के संयोगिता के साड़ी लगा दिया था। संयोगिता बोल रहे पापा शादी नहीं करेंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे। कह रहा मर जियो, बाद में पहले शादी कर ले, ठीक है ना। और जयचंद ने गलती और किए थे, पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण भी नहीं दिए थे। जहाँ रहा निमंत्रण देगा तो दिक्कत हो जाएगा। और उसका पुतला, पृथ्वीराज चौहान के पुतला को प्रवेश द्वार के सामने ये ना दरबान के रूप में लगा दिए थे। पृथ्वीराज चौहान को पता चला था। पृथ्वीराज चौहान बोला था ठीक है ना, तो बेटी प्यार कर लो, कुछ नहीं बोला पढ़ियो, अब इतना बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहेंगे। पृथ्वीराज चौहान घोड़ा निकाला, घोड़ा पर बैठा और फटाक से ना आगे बढ़ा, किधर? ठप 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 आगे बढ़ा। कहाँ? ठीक है ना, जहाँ शादी हो रहा था, ठीक है ना। और वहाँ पर प्रवेश किया और स्वयंवर, कौन सी स्वयंवर होता है? क्या होता है स्वयंवर? समझता है? स्वयंवर समझता है? स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर बर मतलब दूल्हा, बर मतलब तो स्वयंवर यानी बहुत सारा दूल्हा खड़ा, बहुत सारा दूल्हा खड़ा रहेगा, बहुत सारा दूल्हा खड़ा रहेगा। और लड़की जो है उसमें स्वयं दूल्हा को चुनेगी, उसे स्वयंवर। कौन सी? संयुक्ता को भी सुनना था, वर को चुनना था, दूल्हा को चुनना था। लेकिन वहां पर उसका जो वर है पृथ्वीराज चौहान वह करता है, भाई सबको देख रहा है, चुनेगा तो किसी की नहीं। और पृथ्वीराज चौहान खड़िया मार दिया, एंट्री क्या मार दिया, जा इससे लिखा एकदम खुश हो गया। कौन? संयुक्ता। कौन सी? हाँ, एकदम खुश हो गया है, हमर वर आए गलो, स्वयंवर आए गलो, स्वयंवर। घोड़ा पर बैठा, टग 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 फरार।
अब हो गया जयचंद और गुस्सा हो गया था पृथ्वीराज चौहान पर। अकेला तो लड़ नहीं सकता है, क्या किया, मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया है, ठीक है ना। अपन दामाद को ही मरवा दिया है, पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया है तराइन के द्वितीय युद्ध में, और अपना बेटी को बना दिया विधवा। क्या बना दिया? अब बेटी विधवा नहीं बना, दामाद बेटी विधवा बना है। वो था जयचंद। कौन था? इस जयचंद साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी बोला, अरे जयचंद बा, ठीक है ना, तो अपन दामाद के ना होनी रे, अपन बेटी की ना होनी, बेटी विधवा बना देनी तो हमार हो भी रे। चल अब थोड़ा मार बो अब हम, ठीक है ना। और चंदावर का युद्ध 1194 में 1194 और जयचंद की हत्या। समझा पहला? की समझा? इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलता है? अरे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? अब भाग गया। सर न्यू टॉपिक लाइए, ये पढ़ाया हुआ है। हाँ तो न्यू टॉपिक पढ़ा पे थोड़ा कल से गुड इंग्लिश ला पे, गुड इंग्लिश ये पढ़ा लिखी। अब मनोहर पोथी ला रहा है, बकलोल का पढ़ चुप। एगो बैला बैले सनुता आई लव यू लिख रहा है, पृथ्वीराज चाहे तो मारते बोल क्या ये सब क्या बोल। हम सोचते हैं इतिहास से लोग कुछ सीखे, लेकिन इतिहास इतना घटिया चीज सीखता कुछ कहे नहीं, सब दिमाग घटिया पहने चलता है। बल कही का तो कमेंट्री बॉक्स में जिंदगी बनाए लव याले भी करते रह जी, ठीक है ना। बल आदमी कही का याद। तो बिहार दरोगा में पूछा गया था, बिहार दरोगा में हिंदी में, बिहार दरोगा में मेंस के हिंदी पेपर पूछा गया था। पहला बिहार दरोगा में मेंस के हिंदी पेपर में पूछा गया था, क्या ना कि आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। और ये हम खुद पढ़ाए थे, हिंदी व्याकरण में खुद पढ़ाए थे। यहाँ पर जयचंद कौन संज्ञा है? यहाँ जयचंद कौन संज्ञा है? यहाँ जयचंद कौन संज्ञा है? जाति ऐसे हम जानते हैं, पर्सनल किसी का नाम जो होता है ना व्यक्ति होता है, व्यक्तिवाचक व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर केवल जयचंद को नहीं बोला, जैसन जैसा जितना लोग है गद्दार कौन चीज, जो दुश्मन को साथ दे देगा लेकिन घर वाला के साथ नहीं देगा, अपन दामाद के साथ नहीं देगा, दुश्मन के साथ दे देगा, गद्दारे हैं। अगर अब यह भी कमी नहीं है तो समूह बन गया। क्या बन गया? समूह नहीं, जितना भी गद्दार था सभी गद्दार के जाति के केवल निपटा दिया है। इसलिए जाति यहाँ क्या जयचंद है? तू जयचंद है। यहाँ डाल दो। आ जाओ यहाँ पर। अब कहानी बहुत सुन लिया है, ये सब कहानी अभी ना सुनाते हैं, कहानी में टाइम पार हो जाता है। ये सब कहानी चलता है, धीरे धीरे चलता है। जब पढ़ाए थे हम विस्तार में पढ़ा रहे थे, है ना। अब आओ, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में, 1206 मोहम्मद गौरी का हत्या 15 मार्च 1206 में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने में हो गया था। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे चंदवरदाई दरबारी किसके थे? पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है? चंदवरदाई के अनुसार मोहम्मद गौरी का हत्या कौन किए थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज केवल ये चंदवरदाई बोले, कौन बोले? बाकी बात सभी इतिहासकार जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का मृत्यु 1192 में हो गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो थे, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखता है
नहीं, हमर राजा जो हो यानी पृथ्वीराज चौहान जो है वो मारे थे किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को 1206 में, 1206 में। बोला कैसे मारा था? तो बोला ऐसे मारा था, ठीक है ना। पृथ्वी अति जो मोहम्मद गौरी थे वो पृथ्वीराज चौहान को जो है गिरफ्तार कर लिए थे तराइन के द्वितीय युद्ध में। साथ में हमें बोले तो हम लोग गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है ना। अरे इधर यह तो मतलब हमारा मतलब अभी कौन है बोलेगा? हमारा मतलब इधर आओ, इधर पहले पृथ्वीराज चौहान गिरफ्तार किया था और हम लोग गिरफ्तार कर लिया। हम लोग मतलब बैला का एक हम लोग मतलब कौन चीज? इधर आओ, आखिर जोरी हुआ हम लोग मतलब कौन चीज हुआ? रे चनबरदाई हुआ। कौन चीज हुआ? चनबरदाई। तो चनबरदाई को भी गिरफ्तार कर लिया था। और मोहम्मद गौरी जो है दुगो रॉड धिपाए। क्या धिपाए थे? दुगो रॉड धिपाए थे और पृथ्वीराज चौहान के आंख में हूर दिए। क्या किए थे? पृथ्वीराज चौहान का आ गया अंधा। क्या हो गया? अरे अंधा ना हो जाएगा, ऐसे हूर देंगे तो अंधा हो जाएगा, तो रॉडा से हूर दिया, ठीक है ना। तब चनबरदाई बोलता है कि फिर हम बोले थे मोहम्मद गौरी को कि मेरा राजा के आप आंख अंधा कर दिए हैं, लेकिन मेरा राजा इतना महान है कि ये शब्द भेदी बांध चलाते हैं। शब्द भेदी कौन बांध? ये शब्द को सुन के, आवाज को सुन के, जिधर से आवाज आ रहा है उधर निशाना लगा देगा ना, वो मर जाएगा। यानी उसका डायरेक्ट निशाना लगेगा। मामा बोली बोला ऐसा बात है, प्रदर्शन किया जाए। बोलता फिर पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाए थे, ठीक है ना। और पृथ्वीराज चौहान को दिया गया था तीर धनुष दिया गया था। बोला था कि एवं पुतला पर निशाना लगाना है, लेकिन हम होशियार थे। कौन बोला? चनबरदाई। चनबर हम राजा को इशारा में अपने बातों में अपना भाषा में बता दिए थे कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठल है। जैसे बोलेगा बता दिए कितना दूरी पे बैठल है, कितना ऊंचाई पे बैठल है, बता दिए, अपना भाषा में बता दिए थे। और जैसे बोला मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, कि बाण चलाओ, आवाज़ सुना, मार दे मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी लगाया जो मर गया। कौन बोला? चनबरदाई। चनबरदाई बोला था। चनबरदाई बोले थे कि हम बताए थे पृथ्वीराज चौहान को अपना भाषा में, ठीक है ना, ठीक है ना। 40 बास क्या बोले थे? क्या बोले थे? ऐसे कुछ भक्ति है। 4 बास 40 गज अंगूर हस्त परमान, ता ऊपर सुल्तान बैठे चूक मत चौहान। यानी 4 बास की दूरी पर है, 40 गज की ऊंचाई पर है, सुल्तान बैठल है, ठीक है ना। मार दे तीरा चूक मत चौहान। 4 बास 40 गज अंगूर अस्त परमान और ता ऊपर सुल्तान बैठे चूक मत चौहान। कौन बोले थे? चनबरदाई। अब और पृथ्वीराज चौहान इतना जाने थे, इधर बैठल, इतना दूरी पर बैठल, इतना ऊंचाई पर बैठल है। अब आया मार दिया किसी को, मामा गौरी की मृत्यु। मामा गौरी के ये केवल बोले हैं कौन? चनबरदाई। केवल उसी के अनुसार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। खोखन बताओ तो मोहम्मद गौरी का हत्या कब? 1206 में, 1200। और सभी इतिहासकारों का मानना है कि मृत्यु हुआ था खोखर जनजाति के विद्रोह को जमाने में। खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने खोखर जनजाति जाट उठा था, खोखर जनजाति खड़िया रखा है। जाट महमूद गैदवी, ठीक है ना। अला दिल्ली सल्तनत संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गुलाम यानी दास, गुलाम यानी तब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, मोहम्मद गौरी का दास थे, मोहम्मद गौरी का। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। चूंकि सुनो यहाँ पर, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली को राजधानी भी नहीं बनाए थे। राजधानी बनाए थे लाहौर। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खलीफा से भी अनुमति नहीं लिए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान उपाधि भी नहीं लिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक उपाधि सलालन उपाधि लिए थे। मलिक का, सिपा सलाल का, मलिक और
सिपा सलार का, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया लाख बख्श लाख। सुल्तान पारी नहीं लिए थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तु संस्थापक नहीं कहा जाता। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तु संस्थापक इल्तुतमिश। चूंकि इल्तुतमिश राजधानी भी दिल्ली बनाते हैं, सुल्तान का उपाधि भी लेते हैं, खलीफा से अनुमति भी लेते हैं, इसलिए वास्तु संस्थापक इल्तुतमिश। गुलाम तक क्या, ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो मोहम्मद गौरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम। इल्तुतमिश गुलाम भी थे, दमार भी थे, गुलाम भी थे, इल्तुतमिश गुलाम भी थे, दमार भी थे, है ना। जब गुलाम है लेकिन जब दमार बन गया तो सुल्तान बन में करेगा, नहीं बनेगा। कैसे दमार बना तो अभी नहीं बताएंगे। शादी करेगा बेटी से दमार बनेगा, पूछा बात है, कैसे बनाएगा जब हाल है। हाँ, राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। अगला, गुलाम को ही बोलते हैं दास बोलते हैं, और दास को ही मामलुक बोलते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना या दास वंश की स्थापना या मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सर्वप्रथम राजधानी लाहौर दिल्ली लाया था इल्तुतमिश, दिल्ली लाया था पढ़ा दिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, ओकर गुलाम इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक, अब पूरा किया इल्तुतमिश, पूरा किया इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर, 72.5 फीट ना मीटर। बताओ कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर। शुरू कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट कौन किया? इल्तुतमिश। और कुतुब और इसका यानी कुतुब मीनार को यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया 1993। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को के सूची में शामिल किया 1993 और कुतुब मीनार के चौथा और पांचवा मंजिला बनाए थे, फिरोज शाह तुगलक और भूकंप आने के कारण, क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मरम्मत किए थे सिकंदर लोधी, समझा बंदर। और कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार का की, समझा। अभी बहुत चीजें बाकी पढ़, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। इसे पढ़ा चुके हैं। लाख बख्श कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक का उपाधि, कुतुबुद्दीन ऐबक सिपाह सलार की उपाधि, कुतुबुद्दीन ऐबक हातिम द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान खा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी उपाधि है। क्या 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी एक 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, और ये मस्जिद जो है मात्र 2.5 दिन में, मात्र 2.5 दिन में तैयार हो गया था, इसीलिए इसे कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन में तैयार होना संभव है? मंदिर में गिर जाएगा, फिर हलवा पड़ेगा, पहले सूखेगा तब जान। यानी ये पहले था विद्यालय, क्या था? विद्यालय यानी सरस्वती मंदिर था, जिसको बनाए थे कौन? जिसको बनाए थे बिगड़ाराज चतुर्थ बिसलदेव, बिगड़ाराज बिसलदेव चतुर्थ ने बनवाए थे। उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक ऊपर से तुड़वा दिए थे और गुम्बद खरीदे दिया, 2.5 दिन में बना दिए मस्जिद। क्या बना दिए थे? उसे कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना। कौन बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आओ मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हम जानते हैं भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है?
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अब भारत में पहला संप्रदाय आए थे चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती सबसे प्रसिद्ध भी हुए थे। चिश्ती संप्रदाय संस्थापक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ थे? अजमेर। कहाँ थे? हाँ सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय, खातिम द्वितीय नहीं, मिनहाज उस सिराज ने कहा। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को, यानी अपना गुलाम को, जो दामाद भी था, ये भी दामाद था। गुलाम से दामाद बन जाता तो बड़ी होशियार है। जहाँ तक गुलाम बना रहेगा तो कोई इज्जत नहीं रहेगा, दामाद बनेगा, ठीक है ना। दिमाग आया दामाद बन जाता था, दामाद बन गया, सब इज्जत मिल गया है ना, मिल गया है यार। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में, 1200 कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में, 1210 में हुआ था। और कैसे हुआ था? चौगान यानी पोलो, चौगान यानी पोलो, चौगान यानी पोलो, चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर गया है। घोड़ा बोला बहुत तुम हम पर बैठा है, बहुत तुम हम पर चढ़ाया, हम तोरा पर चढ़ाइयो। और घोड़ा चढ़े किस पर? घोड़ा चढ़ गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है। घोड़ा बोला एक बार मर गया नहीं, उतना दिन चढ़ानी तो हमारा पर नहीं मर लिया हम, ठीक है ना, समा गया है ना। यानी बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 में, 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण, गिरने के कारण। अब आओ यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर। कहाँ पर? लाहौर। राजधानी भी लाहौर। लाहौर से दिल्ली लाया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम सा। ये बिहार पुलिस से क्वेश्चन आया था, ये बिहार पुलिस से क्वेश्चन आया था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? तो वहाँ पहला नंबर ऑप्शन था इल्तुतमिश। और सब लोग आराम से को छोड़ देता है, नहीं जानवर, सभी लोग आराम से को पढ़न करता है, बोलता है इंपॉर्टेंट है ना, एक क्या पढ़ेंगे, टीचर भी नहीं पढ़ाता है, बोलता है आराम से को आराम करो। अब यहाँ पर जानता है कि सब एक से छोड़ देता है। हम पूछते हैं यही उत्तराधिकारी कौन था? सब मार दिया इल्तुतमिश। क्या मार दिया है? वह दामाद है था, इल्तुतमिश को मार दिया है, लेकिन था आराम सा। आराम सा को मुस्कुराया था, बोला हमरा बहुत आराम करे भेज देनी, ले आ गई हमें, चले जो बाहर में। तो उत्तराधिकारी थे आराम सा। कौन थे? आराम सा, ठीक है ना। मात्र 8 महीना में भेज दिया भीतर। कहाँ भेज दिया? ठीक है ना। तो आराम सा का जीजा कौन थे? इल्तुतमिश। अरे कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम सा, तो आराम सा का जीजा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बोले थे कि साला तू ही मौज करेगा, तुम जाओ आराम करो। की करो? आराम से को मारा खच्चा। की मारा? आराम सा घोलट गया, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। 1211 में, 1200 गुलाम वंश के वास्तु संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एकता प्रथा शुरू किया। इल्तुतमिश एकता प्रथा मतलब वेतन में पैसा नहीं देंगे, वेतन में जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा देंगे, पैसा नहीं। वेतन में, ठीक है ना, सिपाही को, सैनिक को, अधिकारी को पैसा नहीं, जमीन का टुकड़ा। दारूद है, जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा देगा। एकता प्रणाली शुरू कौन किए थे? इल्तुतमिश। जब आए थे अलाउद्दीन खिलजी आए थे, अलाउद्दीन खिलजी बोला सब जमीन टुकड़ा देते चल जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, चल जाएंगे, एक दिन हम भिखारी बन जाएंगे और यही लोग पास ज़्यादा जमीन हो जाएगा। बोले राजा हम ही जो। अलाउद्दीन खिलजी बोला इक़्तिदारी प्रथा खत्म, इक़्तिदारी प्रथा खत्म, इक़्तिदारी प्रथा खत्म। तू भी खत्म हो गई कि नीचे बात रखती है, मने मने बोलना क्या ना। इक़्तिदारी प्रथा खत्म कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था। इल्तु और तुर्कान चहलगानी का स्थापना किया था। इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी मतलब 40 दल। तुर्कान चहलगानी मतलब 40 दल, 40 तुर्क सरदारों का समूह यानी दल को 40 दल यानी तुर्कान चहलगानी कहा गया है, जिसका गठन किया था इल्तुतमिश। और तुर्कान चहलगानी 40 दल का अंत किया था, बलबन गठन किया था। इल्तुतमिश अंत किया था, बलबन और शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्का, इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्का, इल्तुतमिश चलवाए थे। चांदी का टाका और तांबा के जीतर,
चांदी का टाका, चांदी के टाका और तांबा का जीतल कौन चलाए थे? इल्तु तमीज, जो शुद्ध अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी। हम जानते हैं इल्तुतमिश के टाइम ही चंगेज खां, कौन सी? मंगोलिया के शासक चंगेज खां। भारत पर पहली बार मंगोलिया के शासक चंगेज खां ने आक्रमण कब किया था? इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय। और तिमुचिन, तिमुचिन, तिमुचिन किसका मूल नाम था? चंगेज खां। चंगेज खां का मूल नाम तिमुचिन, चंगेज खां का मूल नाम तिमुचिन, कौन सी? और दुनिया का सबसे क्रूर बादशाह चंगेज खां, दुनिया का सबसे क्रूर बादशाह चंगेज खां। क्रूर मतलब खतरनाक, पगला एकदम, इतना खतरनाक था नहीं, ठीक है ना। ये जो है मानव का भी मांस खाया जाता था, आदमी आदमी मांस खाया जाता, इतना खतरनाक था, समझ गया है ना। गुस्सा आया कि बदमाश से कहा मार कर बना रहे, बनाया भूमि में खा गया, जिंदे खाया जाता था, ठीक है ना, इतना खतरनाक था। और ये जो है बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो या बच्ची हो, किसी को कुछ नहीं पूछते थे, सबको जान मार देते थे, इतना खतरनाक था चंगेज खां, ठीक है ना। और दुष्कर्म भी करते थे, कौन? चंगेज खां। चंगेज इतिहास का सबसे क्रूर शासक चंगेज खां। और तिमुचिन उपनाम है चंगेज खां। चंगेज खां खुद को बोलते थे ईश्वर का अभिशाप, ईश्वर का, तो ईश्वर का अभिशाप कहा गया था चंगेज खां का को। चंगेज खां खुद बोलते थे कि तू लोग बोलता है कि हम ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर हमको जो है ईश्वर का वरदान है, ईश्वर हमको बनाया है, हमारे ईश्वर के शराब भी है, ईश्वर के है, हम शराब है, कौन सी है? यानी अभिशाप है, कौन सी है? चंगेज खां। इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रथम सूबेदार बनाया था। मलिक जानी को एवाज के स्थान, एवाज के, एवाज पका हटाओ। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? मलिक जानी, मलिक जानी, ठीक है ना, वह जानी, फिल्मी वाला जानी। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान, रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश के पुत्री यानी बेटी, इल्तुतमिश की पुत्री यानी रजिया ने विवाह किया अल्तुनिया से। किसे किया था? इसका भी प्रेम कहानी प्रसिद्ध है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, टाइम नहीं है, कहानी वानी अभी नहीं, ठीक है ना, बहुत टाइम लग गया। तो रजिया ने विवाह किया किससे? अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया सूबेदार थे भटिंडा, भटिंडा के सूबेदार थे। और राजा हो गया अल्तुनिया, रानी हो गया रजिया, दोनों मिल गया, दोनों मिल गया। अब 1240 में कैथल में मार दिया डाकू, मार दिया डाकू, क्या मार दिया? चाकू। खत्म कहानी, खत्म कहानी, समझ गया है ना। तो अल्तुनिया एवं रजिया सुल्तान को 1240 में पंजाब के पास कैथल में डाकू मार दिया, चाकू। शुरू कहानी होने पहले खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों को डाकू मार दिया, चाकू, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब आया बलबन, कौन आया? बलबन तुरंत ना आता है, लेकिन यहाँ पे इंपोर्टेंट पढ़ रहा है। तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन। सुल्तानगढ़ी मकबरा बनाया था, हाँ तो तुमसे बनाया था, ठीक है ना, जिसके कारण मकबरा का जनक कहा जाने लगा। हाँ याद आ लो, बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, बहा। अब बलबन ने अपना पुत्री का विवाह किया था नासिरुद्दीन मामून, नासिरुद्दीन। देखो बलबन से जस्ट पहले, बलबन से जस्ट पहले दिल्ली सल्तनत के शासक थे नासिरुद्दीन मामून, नासिरुद्दीन मामून। पकड़ लो ले था, ये सुल्तान बनल है, की बनल है? सुल्तान। तो शासन प्रशासन चलाना चाहिए, लेकिन पगलवा जो है टोपी सीता था, क्या सीता था? टोपी सीने में बिजी है, टोपी सीने में, टोपी ले लिया है, इधर टोपी बनाना है और टोपी सी रहा है, टोपी। तो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन थे?
नासिरुद्दीन मामून, नासिरुद्दीन अब तेरा प्रधानमंत्री बना देगा, अब तेरा प्रधानमंत्री बना देगा, अब तुम धोती सीएगा, को मतलब हुआ है देश चलाओ, विदेश में जाओ, देश की जनता के लिए काम करो, अब तो तेरा प्रधानमंत्री बने तो धोती सीएगा कि धोती में छेद हो गया इसे सीते हैं। तो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाले नासिरुद्दीन मामून, नासिरुद्दीन बलबन समझ गया था पक्का ही लोल, पक्का ही इसको और पागल बना देते हैं। तो बलबन बोला अपना बेटी को, बेटी एक संभाल ले ना। बेटी बोला तो पापा की रंग बात बोला, तो रे बेटी ये एकदम संभाल ले, एक बार मौका तो दा, बोला जा शादी करा देता है। अब बलबन जो अपना बेटी की शादी किसे करा दिए थे? नासिरुद्दीन मामून से। बोला बेटी ऐसा तो पगला कर रख, ऐसा तो पगला रख, हम करेंगे शासन, हम करेंगे, ठीक है ना। तो शासन में हम आ गया, बलबन पर आ गया। नासिरुद्दीन मामून पहले पागल थे टोपी सीने में, अब पागल बलबन के बेटी के साथ, ठीक है ना। अब जो टोपी भी सी रहा है और सरिया भी सी रहा है, ठीक है ना। याद आन दो, अब बलबन बन गया सुल्तान, बलबन क्या बन गया? सुल्तान, क्या बन गया है? सुल्तान। अब याद आन दो, टोपी सीकर, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला है नासिरुद्दीन मामून, नासिरुद्दीन मामून। अब बलबन को उलूग खान के उपाधि प्रदान किया था उसी का ससुर जी नासिरुद्दीन मामून, नासिरुद्दीन बलबन को उलूग खान को उपाधि दिए थे नासिरुद्दीन मामून। लो एवं रक्त की रीति चलाए थे बलबन। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में बिस्मार्क, वर्ल्ड हिस्ट्री में लो एवं रक्त की रीति, बिस्मार्क वर्ल्ड हिस्ट्री में लो एवं रक्त की रीति, बिस्मार्क भारत में लो एवं रक्त की रीति बलबन कौन चलाए थे? बलबन बोला था। बलबन जब मतलब शासन में आए थे ना, बलबन जो है चालीसा दल का अंत कर दिए थे, क्योंकि चालीसा दल जो थे बलबन भी सदस्य थे चालीसा दल के, और चालीसा दल में बलबन सुल्तान बन गया है, शासक बन गया है। तो चालीसा दल के लोग को जो था उसकी जलन होने लगा, बलबन कैसे बन गया है, हम कहा ने बने हैं, ठीक है ना। तो बलबन बोले थे, ठीक है ना, चालीसा दल हमें बहुत विरोध कर रहा है, चालीसा दल को ही खत्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगा बांस में। बलबन आया है, बोला आज से चालीसा दल खत्म, कौन सी खत्म, है ना। चालीसा दल के लोग और विरोध करने लगा है, बलबन तुम गलत किया है, तुमको हम देख लेंगे। बोला उतना से नहीं देख रहा था, अभी देखेगा, है ना। इसीलिए बलबन जो अपना विरोधी से निपटने के लिए चलाए थे लोहा एवं रक्त की नीति। बलबन बोला था ए विरोधी शांत हो जाओ, तो देखो ये लोहा है, लोहा यानी तलवार, कौन सी तलवार है, लोहा है, और तुम्हारा रक्त बोलो मार दे, बोलो मार देते हैं। जो टर करेगा उसको करेंगे फर, क्या कर देंगे? तो रक्त लो एवं रक्त की नीति, बलबन लो एवं रक्त की नीति, बलबन लो एवं रक्त की नीति, सीधा एवं पेवोस पर था बलबन, सीधा एवं पेवोस पर था बलबन। सीधा मतलब क्या है? बलबन बोला था कि हम सुल्तान बन गए हैं, हमको कुछ सम्मान नहीं देता है, कोई सुल्तान बनल है कोई इज्जत नहीं दे रहा है, छोटा तो हमारा इज्जत नहीं देगा रे, बलजबरी इज्जत लेंगे, बलजबरी। बलबन नियम बना दिए थे कि मेरे सामने जो भी आएगा सिर ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर झुका के आएगा, सिर झुका के आएगा, सिजदा, कौन सी सिजदा, ठीक है ना। और मेरे पास पहुँच कर मेरा पैर को प्रणाम नहीं करेगा, पैर को चाटेगा, पैर को चाटेगा, पैर को चूमेगा, पैर को चूमेगा, पेबोस, कौन सी पेबोस। तो सीधा एवं पेबोस पर था बलबन, सीधा एवं पेबोस पर था बलबन, समझ गया ना। रक्त एवं लोग करनी थी बलबन। नवरोज उत्सव, बलबन नवरोज उत्सव फारसी त्यौहार, नवरोज उत्सव है फारसी त्यौहार जिसको शुरू किए थे बलबन, कौन सी। अब बलबन जो है ना अपने विरोधी से निपटने के लिए सैन विभाग बनाया था, जिसे कहा गया दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन, दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन। दीवान ए अर्ज कौन विभाग था? सैन विभाग। दीवान ए अर्ज कौन विभाग था? सैन विभाग। सीधा पेबोस बलबन। चालीसा दल का अंत बलबन। अमीर खुसरो दरबारी थे बलबन, लेकिन अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी बलबन से स्टार्ट हुआ था। और कुल 8 सुल्तान के दरबार को देखे थे। मोहम्मद बिन तुगलक थे, अमीर खुसरो, अमीर
खुसरो। भारत का तोता, आमिर खुसरो। आमिर तोता ऐसे करता है, तोता तोता जो है जैसे बात मानता है अपने मालिक का, मिट्ठू मिट्ठू करता नहीं करता है, उन्हें आमिर खुसरो थे। भारत का तोता या हिंद का तोता कहा गया आमिर खुसरो। आमिर और सबक ए हिंद, सबक ए हिंद या इसी कहा गया है हिंदी खरी बोली। हिंदी खरी बोली का जनक कहा गया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और सितार का जनक भी कहा गया आमिर। सितार का जनक भी आमिर। सितार का जनक भी आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के पटियाला, यूपी के पटियाला में हुआ था। आमिर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। रे बैला गधे रहेगा, पर नीचे करो। अब दोनों दो मेमोरी है, इधर एगो इधर एगो इधर। इधर ध्यान दीजिए। ये ना लो क्या अगला अगला राजस सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। राजस सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। राजस सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कटौर मासांतरा भी उठा पड़े देंगे तो फिर पटक आ जाएगा बल का। अभी सीधा पे बोस कर पाए कि अभी हम लागू करेंगे सीधा पे बोस कर समझ। राज सिद्धांत चलाए थे बलबन। राज सिद्धांत चलाए थे बलबन। कौन चलाए थे? गुलाम के अंत शासक कैमूर। अरे होते नहीं पढ़ो कैमूर, होते नहीं पढ़ो शमसुद्दीन पमसुद्दीन बाहर में जाए कैमूर। कौन सी? गुलाम के अंत शासक कैमूर। पहले केकुबार उसके बाद कैमूर। कौन सी? कैमूर। कौन सी? और कैमूर का हत्या कर दिए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है ना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है ना? बताओ गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमस का हत्या किए थे जलालुद्दीन खिलजी। फिरोज हटाओ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन। और खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी राजधानी कहाँ बनाए थे? किलो खरी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाए थे किलो खरी। कहाँ बनाए थे? किलो खरी। कहाँ बनाए थे? किलो खरी। और दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के शासन में। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के शासन में किया गया था। करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भतीजा थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी भतीजा थे जलालुद्दीन खिलजी का। अरे फिरोज नहीं पढ़ना, तो मैंने पढ़वे नहीं करना है यार। जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी एक के, कौन सी? एक के भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। बाद में दमार बन गया। क्या बन गया था? दमार बन गया था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा में दमार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। और एक दिन जो है अपना चाचा यानी ससुर को टपका दिया। क्या गया था? यानी जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन आ गया शासन में, आ गया है शासन में, आ गया है। कौन आ गया शासन में? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी बचपन नाम अली एवं गुरु साहब। अली एवं गुरु साहब। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुल साहब होता है। शास्त्र में लिख दिया है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर। मलिक काफूर एक हिजरा थे। कौन थे? हिजरा। कौन था? और मलिक काफूर को गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान किए थे तो वहीं पर जो है मलिक काफूर को, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1000 दिनार में, 1000 दिनार में खरीद लिए थे। इसीलिए मलिक काफूर को कहा गया 1000 दिनारी। 1000 दिनारी, 1000 दिनारी कहा गया मलिक काफूर को। मलिक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है डायरेक्ट मतलब नहीं खरीदे थे,
एवं अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे नुसरत खां। नुसरत सुनो यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति थे नुसरत खां। और नुसरत खां खरीदे थे, बीपीएससी में यही पूछा था, नुसरत खां ही खरीदे थे मलिक काफूर को 1000 दिनार में 1000, और गिफ्ट में दे दिए किसको? गिफ्ट में दे दिए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इतना रंगीला था कि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर से भी प्यार हो गया। किससे हो गया? मलिक कहा जाता है कि मलिक काफूर से भी प्यार हो गया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पे जाएगा, जहाँ भी आक्रमण करेगा, वहाँ पर किसी का लुगाई लेके भाग जाएगा, किसी का भी लुगाई लेके भाग जाएगा, उसे कम है वही। तो यहाँ पर इससे भी प्यार हो गया था मलिक काफूर। मलिक तो 1000 दिनारी कहा गया था। मलिक काफूर को आगे बढ़ते हैं। सिकंदर सानी या अपने आप को द्वितीय सिकंदर कौन कहे थे? अलाउद्दीन खिलजी बोले थे हम यो द्वितीय सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पहली बार भूमि का पैमाइश किया था, और पैमाइश मतलब नापन करके मापन किया गया था, कितना किसके पास जमीन है वो पता लगाया गया था, क्या ना। अभी भी भूमि का सर्वे ना हो रहा है, पहली बार सर्वे अलाउद्दीन खिलजी और सर्वे करके जिसके पास जितना जमीन है उतना टैक्स, उतना लगान वसूले थे अलाउद्दीन खिलजी। और लगान लिए थे 1/2 लिए थे, यानी 1 कुंटल चावल हुआ है, 100 केजी चावल हुआ है, 50 केजी सुल्तान के मुख्तेरा, समझ गया ना? 50 केजी सुल्तान को। अब सुनो यहाँ पर घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागना, अलाउद्दीन खिलजी होलिया बदलना, अलाउद्दीन खिलजी होलिया तैयार करना, अलाउद्दीन खिलजी अस्थायी सेना, अलाउद्दीन खिलजी अस्थायी सेना रखना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी एकता व्यवस्था समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी बयान नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी बयान नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी मापतौल नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी चराई कर, अलाउद्दीन खिलजी घराई कर, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी अली गुल साहब, अलाउद्दीन खिलजी दीवान एवं मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी दीवान एवं मुस्तखराज का स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी दीवान एवं मुस्तखराज का स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी दीवान एवं मुस्तखराज था वित्त विभाग। क्या था? दीवान एवं मुस्तखराज कौन विभाग? वित्त विभाग। 1000 खंबा वाला महल बनवाया अलाउद्दीन खिलजी, 1000 खंबा वाला महल बनाया। अलाउद्दीन खिलजी अलाय दरवाजा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी अलाय दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी सीरी किला बनाया। अलाउद्दीन जमेता खान मस्जिद बनाया। अलाउद्दीन खिलजी जमेता खान मस्जिद बनाया। अलाउद्दीन खिलजी 1/2 टैक्स लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1/2 टैक्स लिया। अलाउद्दीन खिलजी सारा अलाउद्दीन खिलजी, समझ गया ना? घोड़ा दाग दिया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना? घोड़ा दाग दिया है, मतलब लोग क्या करते पता है? लोग जो है इसका सेना जो था, अलाउद्दीन खिलजी सेना जो थे, ये युद्ध में लड़ने जाते थे, अब घोड़ा क्या करते थे? घोड़ा को बेच देते थे, और युद्ध में जो घोड़ा मर गया है, ठीक है ना, दूसरा सेना घोड़ा मर गया है, वो घर वाले क्या कहते थे? मालिक घोड़ा मर गया, आप की करियो, ठीक है ना? दूसरा घोड़ा मिलता था, घोड़ा बेच दिया है, और मरका घोड़ा लेकर आ गया है,
अलाउद्दीन खिलजी बोला, अरे छोटा रे, हम अपन चाचा यानी ससुर के मार के सुल्तान बनल लिए, तो हमरे साथ होशियारी करा है। रुक ही बतवाइए, अब घोड़ा पर हम देंगे चिन्ह, को देंगे, घोड़ा को दाग देंगे, समझ गया ना। दाग का घोड़ा तुम जो है दुश्मन बड़ा भी घोड़ा उठा ले चलाता है, अब बोलता है हमारा घोड़ा मर गया, हम घोड़ा पर देता चिन्ह को दे देते हैं। अब घोड़ा दाग दिया, बोला ये घोड़ा हमर है, ठीक है ना। ये घोड़ा कहीं भी देख लिए कि बेचल है, किसी के पास से मिल रहा है घोड़ा, तो सबको पूछेंगे, समझ गया ना। तो यह घोड़ा हमर, घोड़ा दागा कौन? अलाउद्दीन। और सेना का हुलिया, सेना का कभी कभी युद्ध में जो है अपने सेना जो दूसरे सेना मार देता है, तुम लोग भी जब लड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लड़ा हो जाएगा भीड़ में, तो अपने आदमी अपने मार देता है, ठीक है ना। चलो अपने आदमी अपने मार देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन सेना का हुलिया, सेना का हुलिया बनाया कि इरंग हुलिया वाला अपन सेना, इरंग हुलिया ला और जकर इरंग हुलिया ना हो वजह मार दो, वजह के मार दे। जैसे हम लोग का हुलिया आधार कार्ड ना है, आधार कार्ड जैसे डालेगा सब हुलिया निकल जाएगा, फलनमा के बेटा, चिलनमा के बेटी, है ना, यहाँ वहाँ यहाँ के इसका जो है घर सब में निकलता है। हम लोग का हुलिया कौन सा आधार कार्ड कौन सी है? तो हुलिया तैयार कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब बाजार नहीं होता, बाजार में सुनो, बाजार में जो व्यापारी थे, दुकानदार थे, मनमानी करते थे, ठीक है ना। जितना मन उतना पैसा ले लिया है, 2 नंबर सामान दे दिया है, कम में वजन तौला है, कम में वजन। अलाउद्दीन खिलजी बोला अभी लोग को नियंत्रण करो, तो बाजार नियंत्रण किया है, मूल्य नियंत्रण किया है, और माप तो नियंत्रण भी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बोले थे कि सुनो दुकानदारों सभी, ठीक है ना, मेरा आदमी बाजार में कभी कभी अचानक जो है चेक इन करने आ जाएगा, और जितना वजन में कम रहेगा बटखरा का जितना वजन कम रहेगा उतना कुछ करेंगे, तो कुछ बोलबो, काल कम देनी रे, कुछ नहीं, ठीक है। तो जुर्माना भी नहीं लगाएंगे, उतना मासा तोड़ काट लेंगे, उतना मासा तोड़। अगर 1 केजी सामान दिया है, 100 ग्राम का वजन कम है, 100 ग्राम जो कहाँ है पुराएंगे, ठीक है ना। तो 100 ग्राम तुरंत मासा काट के पुरा देंगे। अब तो इतना खतरनाक कानून, बताओ के कम तोलेगा? तो कम तोलेगा रे, ज्यादा दे देने कम नहीं तोलेगा, फंस गए तो गलियो, ठीक है ना, समझ गया। ये तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, समझ गया है ना। तुम लोग जितना बदमाशी करें सबका मासा हम काटेंगे, रुको, ठीक है ना, आगे बढ़ते। अब सुनो, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, जिसे कहा गया दीवान ए रियासत, गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी कि मेरा जो है आदमी कभी भी जो है अचानक पहुंच सकता है, गुप्तचर को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी फौज एक खास, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ईटा पर ठकान किया, अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया इल्तुतमिश और रानी पद्मिनी यानी पद्मावती कहाँ की रानी थी? चित्तौड़गढ़ की रानी, और राजा थे राजा रतन सिंह। सर मेरा घर में ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा? पहले कब आएगा, गवर्नमेंट पागले है, एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा। ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा? यहाँ पर थोड़ा कौन सी भोज खाना है कि विजय कब होगा? यहाँ रंद सुन, यहाँ पर ही क्या बता रहे हैं रानी पद्मावती, रानी अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा शादी किए थे, ठीक है ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को एक बार सुनने मिला था, अलाउद्दीन खिलजी को बोल दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी आपका इतना सारा बेबी है, लेकिन रानी पद्मावती के सामने उसके पैर के बराबर भी ना है। अलाउद्दीन खिलजी बोला बाप रे बाप, इतने हमारी रानी है, वो रानी पद्मावती क्या है? तिरंग है। एक बार देखते हैं, तो उसका सेनापति बोले थे कि रानी पद्मावती इरंग है, इतना इरंग सुंदर है, उस समय का मिस वर्ल्ड है, कौन सी है? मिस वर्ल्ड है उस समय का मिस, इतना सुंदर है कि पानी पिएगा तो कंठा में दिखाई देगा, ठीक है ना। रानी पद्मावती कहाँ श्रीलंका थी, और उसका शादी हुआ किससे?
राजा रतन सिंह राजा अलाउद्दीन खिलजी करम लुगाई के चक्कर में हमेशा रहता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है निकल गया था किधर, परावती को देखने के लिए, परावती से परावती में अपना हक जमाने के लिए वहां पहुंचा था। तो महान शासक राजा रतन सिंह थे। राजा रतन सिंह के सामने उसका एक भी बस नहीं चला था। राजा रतन सिंह अपने महान थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे, 6 महीना तक जो है पूरा घर ले रखे थे किला को, कि अब तो झुकेगा, अब तो झुकेगा, अब तो मान जाएगा। टस से मस नहीं हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है बोला था कि राजा रतन सिंह हम कुछ करने आए हैं, हम सुने कि आपका पत्नी बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं क्या करूं, मैं देखने आया, ठीक है ना, एक बार दिखा दीजिए हम चल जाएंगे। बताओ 6 महीने से यहाँ खड़ा है, हमरो अच्छा नहीं लग रहा है, तोरो अच्छा नहीं लग रहा है, खाली आपका पत्नी को हम देखने आए हैं, एक बार दिखा दीजिए। अब बताओ तोरे को बोलेगा कि तो बीबी को हम देखे लीजिए, वो दिखा दे, देखे भी तो आ देखे ले लियो, कौन सी यहाँ देखे ले लियो, वो दुश्मन रहेगा, बोले देखे ले लियो, है ना। तब जो है राजा रतन सिंह के मंत्री वगैरह बोले थे पगलवा दिखा रहे तो पागल से पड़ल है, चल जाएगा। राजा रतन सिंह बोले थे वैसे नहीं दिखाएंगे, हम पढ़े हैं फिजिक्स, हम पढ़े हैं फिजिक्स, महारानी अपना जो है कमरा में ही रहेगी, वहां पर लगा लेंगे शीशा, क्या लगा देंगे, महारानी अपना मुंह देखेगी शीशा में, कहाँ देखेगी, वहां से परावर्तन होगा, क्या होगा, और परावर्तन होके नीचे देखिए वो पानी है, हौज है, कौन सी है, पानी है, पानी में रानी बनेगी फोटो, क्या बनेगी, और वहां वो देखेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है देखे तो दे पहले, उसके बाद समझ की करना है, ठीक है ना। तो रानी पद्मावती को इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अब अलाउद्दीन खिलजी से रानी पद्मावती को देखा तो बोला बाप रे हमारे रानी को काम करने छो, ये तो गजब छो, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी उसके कुछ मुख्य राजा रतन सिंह के कुछ मुख्य आदमियों को अपने पक्ष में मिला लिए थे, धन के लालच देके और खुफिया जानकारी। किला राजस्थान में किला बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है, इतना मजबूत होता है कि तोड़ना उसको नामुमकिन है, ऐसा निचवा में खड़ा है, ठीक है ना, ऊपर से पत्थर फेंक देता है, 5-6 ऐसे मर जाता है, ठीक है ना। तब उससे लड़ना उतना आसान नहीं है तब, लेकिन खुफिया जानकारी अलाउद्दीन खिलजी जो है उसी के मुख्य आदमी से, राजा रतन सिंह के मुख्य आदमी से ले लिए थे खुफिया जानकारी। और रात्रि में जो है राजा रतन सिंह के मुख्य आदमी जो थे वो दरबार में किला में घुसने का खुफिया रास्ता जो जंगल से होकर जाता था उसे खोल दिया, क्या किया था, खोल दिया था, ये लोग रात्रि में आक्रमण कर दिया था। उसी युद्ध में राजा रतन सिंह को धोखा से मार दिया गया था। और परावती को, ठीक है ना, अपहरण करने जा रहे थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी, रानी परावती, ठीक है ना, सभी महिलाओं के साथ पूरा 16 श्रृंगार कर अपने आप को अग्नि देवता को समर्पित कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी देखते रह गया है, अलाउद्दीन खिलजी जीत कर भी हार गया था। अलाउद्दीन खिलजी फिल्म देखना परावती, कौन सी आवाज आ रहा है, हाँ आवाज आ रहा है, पनावत फिल्म है, देख रहा है, आगे बढ़ते हैं। पद्मावत महाकाव्य, पद्मावती है बेला, पद्मावती के सुंदरता को वर्णन करते हुए एक पुस्तक लिखा गया था, पद्मावत लिखा गया था, वो लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद। और याद रखना तुम लोग गलती करता है, जैसे पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे, तुरंत मारेगा तो अलाउद्दीन खिलजी मार देता है, नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बाद में आए थे और वो समकालीन थे शेषा सूरी का, और वो कहानी वो भी सुने थे, और वो पद्मावती के पुस्तक लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। आप पढ़ेंगे तुगलक वंश, क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, तुगलक वंश, तुगलक लगे याद रखना। खिलजी वंश में एक शासक थे, खिलजी वंश में एक शासक थे जो पक्का चौपड़ थे, दरबार में नंगे आ जाते थे। वो कौन थे वो, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी बने थे। पगलबा को जो है फालतू में विरासत मिल गए थे, उसको लग रहा हम कौन सी बन गई हो, इतना खुश हुआ, कपड़वा खोल के दरबार में नंगे दौड़ने लगा। कौन, मुबारक शाह। क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा शासक थे जो दरबार में
ठीक है, नंगे दौड़ने लगते थे। मुबारक सा खिल, मुबारक सा। वह कौन सा शासक थे जिसे नग्न पुरुष और नग्न स्त्री का समूह पसंद था? मुबारक सा खिलजी। वह कौन सा शासक थे जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर ये कहीं सब्जी लेने आया है, नींद टूटा है? ओखरी नींद ना हो, कभी नींद आ जाए क्या? कितना अच्छा कहानी चल रहा है रे, एकरो नींद आ रहा है। करम फोड़ सब यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सुनो, बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा शासक था, ठीक है ना, जो दरबार में, भरे दरबार में महिलाओं का वस्त्र पहन कर जाते थे? मुबारक साहब खिलजी, ठीक है ना, मुबारक हो, ठीक है ना। समय आ गया, टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। 3 दिन में खत्म, एक दिन हुआ, 2 दिन और चलेगा, 2 दिन। और फिर भी तुम लोग को अच्छे समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे? समझा रहे हैं? सब लोग डिवीजन कर लेना, बेंच में जुड़ कर फटाफट डिवीजन भी कर लेना जब मौका मिले, ठीक है ना। कम टाइम में अच्छा डिवीजन हो जाएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आप आज क्लास 10 का मैथ वाला जो बिहार पुलिस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में आता है, उसका अंतिम वीडियो मिलते हैं 9 बजे, मिलते हैं। ए भाई लावट बड़ो कौन सी है? अब हमें काफी है, हमें चाय है, वहाँ कॉफी मिलेगा। हाँ मैं चाय, वहाँ मिलेगा कॉफी। अरे पहला जाके देखे में की लगा, जाके देखेगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। मिलते हैं 9 बजे, 9 बजे मिलते हैं। ऑफलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास करना है तो फिर यहाँ पर आपको आना पड़ेगा और रूम वगैरह लेकर आना पड़ेगा अगल बगल में। चलो बाय 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 बाय। चलो बाय, साउंड सही कीजिएगा, साउंड ठीक है। चलो बाय।